नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय जी के अब में। आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? मारवाड़ के इतिहास के बारे में। हम पिछली 2 क्लासों के अंदर मारवाड़ का इतिहास पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो बेसिक सा मारवाड़ का इतिहास है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। उसके जो पीछे वाली क्लास थी वो कौन सी क्लास थी? झालावाड़ के इतिहास से संबंधित क्लास थी। मारवाड़ के इतिहास से संबंधित हमारी 2 क्लासें हो गई, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, और आज वाला जो भाग रहने वाला है कौन सा है? भाग थर्ड रहने वाला है। मारवाड़ के इतिहास में मैंने बताया था पहली क्लास के अंदर मारवाड़ का जो सामान्य परिचय है, मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, मारवाड़ में जो नदी है वो वाला बता दिया था पूरा का पूरा। ठीक है, कल जो वाली क्लास थी उसके अंदर पढ़े थे हमने राव सिया जी के बारे में, जो उत्पत्ति के बारे में, जो वह है कि राव सिया जी क्या थे, कैसे आए थे, कैसे आके उन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता की थी, वो मैंने बता दिया था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया था? राव तीड़ा पढ़ लिया था, राव दुहड़ पढ़ लिया था। दुहड़ पढ़ाया था ना कि दुहड़ ने राजधानी किसको बनाई थी? दुहड़ ने बनाई थी, सॉरी, उसको तेड़ा ने राजधानी किसको बनाई थी? महेवा बाड़मेर को बनाई थी। ठीक है, और जो आपकी राव सिया जी की राजधानी कौन सी थी? वो थी खेड़। कौन सी राजधानी थी? खेड़। और खेड़ पहले तो पड़ता था बाड़मेर में, और अब कहां पे पड़ता है? बालोतरा के अंदर पड़ता है। वो अपने बात कर ली थी पूरी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? तो राव जो तेड़ा है उसका जो पुत्र था एक सलका, और सलका का पुत्र था एक मलिनाथ जी। कौन है? मलिनाथ जी। तो मलिनाथ जी के बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तैयारी सिलेबस को देखते हुए करनी है, ना कि ऐसे आप करते जा रहे हो। जो 5 नंबर का पूछा जाएगा उसको तो आप पढ़ रहे हो 2 घंटे, और जो आपके 50 नंबर का पूछा जाएगा उसको आप पढ़ रहे हो 1 घंटे, या उसको आधे घंटे पढ़ रहे हो, तो भाई सिलेक्शन कैसे होगा? समझ रहे हो ना भाई? आप तैयारी जो सिलेबस की डिमांड है उसके आधार पे आपको तैयारी करनी है, ना कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो कि जिसके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, जिसकी ज्यादा मैटर है, जो जिसका वेटेज ज्यादा रहने वाला है उसको आप कम टाइम दे रहे हो। तो आपको सीधी सी बात है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग भी बहुत बैठे होंगे भाई इस कंपटीशन में। आपसे हो सकता है आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो ऐसे 6,000 लोग नहीं है क्या जो 12 घंटे पढ़ रहे हैं? भाई है ना? आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 12 घंटे पढ़ने वाले 6,000 लोग तो मिल जाएंगे, और उनको 6,000 लेने हैं। तो अपने को तैयारी अच्छे से करनी है, जी जान लगा की तैयारी करनी है। 6 महीने में कुछ नहीं जाता है, एक बार सारे कुछ छोड़ दो, शादी विवाह जो भी है सिस्टम है पूरा का पूरा, सारा का सारा मैटर आप छोड़ दो। केवल किस पे फोकस रखना है? पढ़ाई पे फोकस रखना है। तो आज किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? मारवाड़ का इतिहास भाग थर्ड। अब सुनो, कल तो मैंने क्या बताया था? कल बता दिया राव धूड़ बता दिया, राव सिया बता दिया था, और राव तीड़ा बता दिया था। तीड़ा किसका पुत्र था? तो राव छाड़ा का पुत्र था। किसका पुत्र था? तीड़ा राव छाड़ा का पुत्र था। और तीड़ा के बाद के अंदर आता है राव सलका। किसके अंदर आता है? कौन आता है? राव सलका जी आते हैं। राव सलका जी का एक पुत्र था मल्लिनाथ जी। तो सलका जी के बारे में ज्यादा कोई याद करने वाली बात नहीं है। अपन जो मुख्य मुख्य राजा है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वही पढ़ेंगे, वही पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो ना? तो अगला राजा कौन सा है? आप देखो, राव मल्लिनाथ जी। अब सुनो, मैंने बताया था अभी कि इसके पिता का नाम क्या है? सलका जी। भाई मल्लिनाथ जी के जो पिता है इनका नाम क्या था? सलका जी नाम था। तो ये भी आप एक बार याद करो, पिता कौन है? सलखा जी। अब हुआ क्या था, एक बार जब ये सलखा जी राजा बने हुए थे, तो सलखा जी के जो है, अभी मैंने बताया था कल की जो राव तीड़ा ने राजधानी बनाई थी वो कौन सी बनाई थी? महेवा। कौन सी राजधानी बनाई थी? महेवा। याद रखनी है आपको। तो सलका के टाइम में क्या होता है कि जो तुर्क सेना होती है, सलका के टाइम में क्या होता है, ये तुर्क सेना जो है वो सलका के ऊपर आक्रमण करके महेवा को अपने अंडर में ले लेती है। किसको अपने अंडर में ले लेती है? महेवा को अपने अधीन कर लेती है। किसके काल में? सलका के काल में। कौन है? तुर्क सेना। ठीक है, जो तुर्क सेना थी, मुस्लिम सेना थी, वो सारी की सारी इस पे अटैक करती है सलका पे, और महेवा को अपने अधीन ले लेती है। ये बातें आपको सलका के अंदर याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में हुआ क्या था? इसके बाद में मल्लिनाथ जी राजा बनते हैं। ठीक है, जब मल्लिनाथ जी राजा बनते हैं तो मल्लिनाथ जी शक्तिशाली आदमी था। भाई मल्लिनाथ जी ना, मल्लिनाथ जी एकदम अदम्य साहस वाला व्यक्ति था। मल्लिनाथ जी ने वापस अटैक किया। किसके ऊपर? तुर्कों के ऊपर अटैक किया, और तुर्कों के ऊपर अटैक करके किसको छुड़ा लेते हैं? महेवा को छुड़ा लेते हैं। भाई महेवा किसके अधीन था? महेवा तुर्कों के अधीन हो गया। क्यों अधीन हो गया? क्योंकि तुर्कों ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? सलका जी के ऊपर, और सलका को हरा के अपने दिन क्या कर लिया था? महेवा अधीन कर लिया था। बाद में राजा बनते हैं मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी वापस तुर्क सेना को हराते हैं और किसको अपने अधीन ले लेते हैं? तो महेवा को अपने अधीन ले लेता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि महेवा को, महेवा महिवा पर वापस राठौड़ों का अधिकार करने वाला राजा, ऐसे लिखो आप।
मेवा पर वापस राठौड़ों का अधिकार करने वाला राजा। कौन था? मल्लिनाथ जी थे। आगे ना बात समझ में कि वापस कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि सलका जी के काल में तुर्क सेना ने इसको अपने अधीन कर लिया था। किसको? महेवा को अधीन कर लिया था। इसलिए वापस अगर महेवा को किसने जीता था, वो कौन थे? मल्लिनाथ जी थे। इतनी बात आपको याद है, याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना। पहले एग्जाम में क्या करता था, जो बड़े बड़े राजा थे उनसे क्वेश्चन पूछता था। आजकल बच्चों ने, मैंने एक बार दिन ऑफलाइन क्लास में बताया था कि आजकल उनके जन्म से लेकर पूरा मरण तक का बायोडाटा किसके पास में पड़ा है? बच्चों के पास में पड़ा है। तो अब एग्जामिनर करे क्या? तो एग्जामिनर ने छोटे छोटे राजाओं से उठानी, ठीक है। अब की बार एग्जामिनर क्या करता है, आप छोटी सी एग्जाम देख लो या बड़े लेवल की एग्जाम देख लो, एग्जामिनर छोटे से छोटे राजा उठाता है, ठीक है, और उनसे क्वेश्चन पूछता है। और पूछता कैसे क्वेश्चन है, एकदम एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछता है। वो अपने को नहीं आते, अपने सोचते हैं कि बहुत डीप में आ गया। डीप में क्या आ गया? पूछ लिया कि मल्लिनाथ जी के पिता का नाम क्या है, तो सलका। भाई पूछ सकता है ना अगला कि मल्लिनाथ जी के पिता का क्या नाम है? सलका। एकदम इजी क्वेश्चन है भाई। महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम चेतक है, वैसे के वैसे मल्लिनाथ जी के पिता का नाम सलका है। याद करने वाली कौन सी बात है, समझ रहे हो ना? तो ये बातें आज एग्जामिनर पूछने लग गया, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसे पूछते थे कि महाराणा प्रताप जी, ठीक है, जैसे इसके अंदर राव जोधा हो गया, मालदेव हो गया, चंद्रसेन हो गया, ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह हो गया। ऐसे भी जो बड़े बड़े राजा हैं उनके बारे में पूछते थे, छोटे छोटे राजाओं के बारे में नहीं पूछा जाता था। लेकिन आज अगर सबको पता है, एग्जामिनर खुद को पता है कि पूरा का पूरा बायोडाटा किसके पास पड़ा है? बच्चों के पास पड़ा है, ठीक है। टीचरों ने पूरा का पूरा खोल के बता रखा है सारा का सारा मैटर, तो अपने क्या पूछे? तो अब की बार वो किसको पूछ रहे हैं? छोटे छोटे राजाओं का पूछ रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो छोटे छोटे राजा है उस पर आपको ज्यादा बल देना है। बड़े राजा तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, याद कर ही रहे हो, आप सुन रहे हो, आसपास में सुन लोगे, लेकिन जो छोटे छोटे राजा है उनको आपको याद करना है, ठीक है। अगली बात देखो इसके बारे में क्या है। मेन बात तो वापस राठौड़ों को अपने अधिकार में ले लिया भाई। महेवा को किसके अधिकार में ले लिया? राठौड़ों के अधिकार में ले लिया। दूसरी बात सुनो, ये जो मल्लिनाथ जी है, आपने सुना होगा लोक देवता पढ़े होंगे भाई, लोक देवता पढ़े होंगे आपने। लोक देवताओं में आपने मल्लिनाथ जी का नाम तो अवश्य सुना होगा, ठीक है। मल्लिनाथ जी को राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मल्लिनाथ जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आपको कोई पूछ ले कि मारवाड़ का ऐसा कौन सा राजा है जिसको पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में, ठीक है, या लोक देवताओं के रूप में पूजा जाता है, तो कौन से राजा है? मल्लिनाथ जी है। समझ रहे हो ना? तो ये भी आपको एक मुख्य बिंदु है कि मल्लिनाथ जी को पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मल्लिनाथ जी को पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये बातें लिखो, आप जल्दी से लिखो। लिखो लिखो जल्दी से लिखो। लिख लिया? अब देखो अगला, मल्लिनाथ जी को पश्चिमी राजस्थान जाना, पश्चिमी राजस्थान लिखा है शोर में, पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, और इसकी स्टार लगा लेना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राठौड़ों के कौन से राजा को पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, तो कौन सा है? मल्लिनाथ जी। अब सुनो, एक तो देखो मल्लिनाथ जी तुर्क सेना को पराजित किया था, ठीक है। एक जब 1378 की बात है, एक बात कब की है? 1378 में एक शासक था निजामुद्दीन, ठीक है, मालवा का शासक था। कहां का शासक था? मालवा का शासक था। इसको हराया, किसने हराया था? मल्लिनाथ जी ने हराया था। समझ रहे हो? मल्लिनाथ जी ने 1378 ईस्वी में निजाम मालवा के शासक निजामुद्दीन को हराया था। यह भी आपको याद रखनी है। इससे पता चलता है कि मालवा
इससे पता चलता है कि जो मल्लिनाथ जी वो शक्तिशाली आदमी है। तो शक्तिशाली आदमी होने के कारण, अगली बात मुख्य बात है, शक्तिशाली आदमी होने के कारण मल्लिनाथ जी ने रावल की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? रावल की उपाधि, रावल की उपाधि धारण की। यह बात आपको याद रखनी है कि रावल की उपाधि धारण करने वाला, रावल की उपाधि धारण करने वाला जो है मारवाड़ का जो पहला शासक था वो कौन था? तो मल्लिनाथ जी थे। क्यों थे? क्योंकि एक तो उन्होंने 1378 में निजामुद्दीन मालवा का शासक था उसको हराया था, एक तुर्क सेना से वापस किसको लिया था? महेवा को लिया था। इसलिए उसने, वह शक्तिशाली आदमी है। जैसे नागभट्ट सेकंड, परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर, बड़ी सारी उपाधि धारण कर ली। ठीक है, रणहस्तिन, वत्सराज प्रत्यार ने रणहस्तिन की तो उपाधि धारण कर ली, है ना। तो वैसे की वैसे इसने किसकी उपाधि धारण की थी? रावल की उपाधि धारण की थी। तो ये बात आपको याद रखनी है, लिख लो। ध्यान, महेवा को मेवा नगरी बोलते, ध्यान रखना। महेवा को क्या बोलते हैं? मेवा नगर। और ध्यान, ये राजधानी है, ये भी ये क्या है? राजधानी है। किसकी? मल्लिनाथ जी की। वापस राजधानी बनाया था तो राजधानी क्या लिखोगे? मेवा नगर या महेवा। अब देखो अगली बात, मैंने अभी क्या बताया था? जो मल्लिनाथ जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। भाई ये बात कंप्लीट बता दी थी। एक इसके बारे में जो मुख्य तथ्य था कि रावल की उपाधि धारण की थी, ये बात हो गई। इसके बाद में एक हो गया कि आपके निजामुद्दीन को हराया था मालवा के, वो बात हो गई। सलका जी इसके क्या थे? पिताजी थे। अब इनसे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो देखो, मल्लिनाथ जी के नाम से है ना, बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मालानी क्षेत्र। मल्लिनाथ जी के नाम से बाड़मेर का जो क्षेत्र था उसका नाम प्रसिद्ध हुआ मालानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मालानी क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी आने वाला पर्सन। कौन सा पर्सन? एग्जाम में आने वाला पर्सन। मालानी क्षेत्र किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? मल्लिनाथ जी के नाम से। मल्लिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध, लिख लो आप। अब आपको कोई पूछ ले कि जो बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है, जो बाड़मेर का जो मालानी जो एरिया है, मालानी जो क्षेत्र है, वो किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो मल्लिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन और बनता है, आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मालानी क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है? भाई मालानी क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? तो मालानी क्षेत्र घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मालानी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह भी बात आपको याद रखनी है, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। ये बात लिख लो जल्दी से, ठीक है भाई। मालानी क्षेत्र किसके नाम से प्रसिद्ध है? मल्लिनाथ जी के प्रसिद्ध है। और मालानी क्षेत्र प्रसिद्ध है क्यों? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लिख लो जल्दी से। मल्लिनाथ जी के बारे में एक बात और है कि मल्लिनाथ जी के नाम से एक पशु मेले का आयोजन होता है। कौन से मेले का आयोजन होता है? पशु मेले का आयोजन होता है, जिसका नाम है मल्लिनाथ पशु मेला। जिसका नाम क्या है? मल्लिनाथ पशु मेला। मल्लिनाथ पशु मेला कौन सा मेला है? पशुओं का मेला लगता है। ध्यान रखना, किसका मेला लगता है? पशुओं का व्यापार होता है, पशुओं की खरीदारी होती है, तो वो मेला लगता है। कौन सा मेला? पशु मेला लगता है। अब सुनो, आप कोई पूछ ले कि लगता किसकी याद में है? तो मल्लिनाथ जी की स्मृति में। किसकी स्मृति में? तो मल्लिनाथ जी की स्मृति में। मल्लिनाथ जी की स्मृति में मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है सर, इतनी बात तो कंप्लीट है। माइक चालू है क्या? हाँ, इतनी बात तो कंप्लीट है। आगे वाले देखो, अब कोई पूछ सकता है आपको कि जो मेला लगता है ये लगता कहां पे है? भाई क्वेश्चन तो ये बनेगा कि सर मेला लगता कहां पे है। तो ये देखो आप, तो पहले लगता था एक जगह पड़ती है तिलवाड़ा। कौन सी जगह पड़ती है? तिलवाड़ा। पहले एक जगह थी बाड़मेर के अंदर। कहां पे थी? बाड़मेर के अंदर। लेकिन वर्तमान में जगह कहां पे पड़ती है? बालोतरा में। कहां पे पड़ती है जगह? बालोतरा के अंदर। तो ध्यान रखना कि तिलवाड़ा का जो मेला है, जो मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला है, वो तिलवाड़ा में लगता है। और वर्तमान में कौन से जिला में है?
बालोतरा के अंदर है। आपको कोई पूछे कि पहले कौन से जिले में आता था, तो पहले आता था बाड़मेर के अंदर आता था। दूसरी बात आपको ये भी पूछ सकता है कि जो मल्लिनाथ जी का जो मेला है वो लगता कब है, तो लगता है कि चैत्र शुद्ध एकादशी को। कब लगता है? चैत्र शुद्ध एकादशी। किसको बोलते हैं? 11 को एकादशी, मतलब चैत्र माह में लगता है। कब लगता है? चैत्र माह में लगता है कौन सा मेला? तो पशु मेला है, ध्यान रखना। किसकी स्मृति में लगता है? तो मल्लिनाथ जी की स्मृति में लगता है। इतनी बातें कंप्लीट। मल्लिनाथ जी की स्मृति में लगता है। लगता कहां पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है। कंप्लीट। इतनी बातें आपको कंप्लीट हो गई मल्लिनाथ जी के बारे में। लिखो, जल्दी से लिख लो इसको, लिखो जल्दी से। कौन सा है? अपने अगले राज्य कौन से है? रावचुंडा जी है। देखो, मल्लिनाथ जी का एक भाई था वीरमदेव। कौन सा देव? वीरमदेव। किसका भाई था? मल्लिनाथ जी का। छोटा भाई। ब्रदर ऑफ मल्लिनाथ, है ना भाई। वीरमदेव किसका भाई था? तो मल्लिनाथ जी का भाई था। अब सुनो, रावचुंडा जी जो व्यक्ति है, ध्यान रखना, जो राठौड़ों का जो सर्वाधिक, जो प्राचीन काल में, सॉरी प्रारंभ में जो सर्वाधिक शक्तिशाली आदमी था वो कौन था? रावचुंडा जी थे। कैसे थे वो देखो आप। देखो, सबसे पहले तो ना, इसने नागौर का एक शासक था जलाल खां। जलाल खां। नहीं, इसके पहले एक बात और याद रखो, बाद में आपको समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले है कि एक व्यक्ति है इंदा प्रतिहार। कौन है? इंदा प्रतिहार। कहां का है? मंडोर का है। मंडोर कहां पे पड़ता है सर? मंडोर सर गुजरात में पड़ता है। सॉरी, गुजरात में क्या, मंडोर जोधपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? मंडोर जोधपुर में पड़ता है। जोधपुर के मंडोर का एक राजा था, प्रतिहार राजा इंदा प्रतिहार। मैंने बताया था अभी कि चुंडा जी शक्तिशाली आदमी थे, ठीक है। तो शक्तिशाली होने के कारण इंदा प्रतिहार ने रावचुंडा के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। क्या कर दिया? कि अपनी पुत्री का, कि मैं आपको अपना जवाई बनाऊंगा और अब मैं आपको अपनी पुत्री दे दूंगा, अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो ये इंदा प्रतिहार क्या करता है? अपनी पुत्री का विवाह करता है, अपनी राजकुमारी। ठीक है, राजकुमारी का विवाह कौन कर रहा है? इंदा प्रतिहार कर रहा है। किसके साथ में कर रहा है? तो चुंडा जी के साथ में कर रहा है। और विवाह तो करता है, लेकिन साथ में एक बात और भी करता है, ठीक है। साथ में एक बड़ा काम करता है कि इसकी जो राजधानी थी पहले मंडोर, भाई प्रतिहार की राजधानी कौन सी थी? मंडोर, ठीक है। इस मंडोर को अब की बार दहेज में दे दिया इसने। इंदा प्रतिहार क्या करता है? मंडोर को दहेज में देता है। किसको? चोंडा को, चोड़ा को। तो देखो ये याद रखना कि इंदा प्रतिहार क्या करता है? मंडोर को